आज का टॉपिक है कोरोना कोविड-19। तो देखिए हम इसको वन बाय वन अच्छे से हम देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ना कोविड-19, तो 19 इसका नाम इसलिए लिखा गया क्योंकि 2019 में रिपोर्टेड हुआ था वुहान में, ठीक है? तो इसलिए और चलिए इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं यहाँ से कि इसका जो कोविड-19 का अस्थायी नाम क्या है? अगर आपसे कभी एग्जाम में दे दे कि इसका अस्थायी नाम क्या है, तो उसका जो अस्थायी नाम है ये दिया हुआ है आपको, यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। इसका नाम है 2019 NCOV, यानी कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस। तो आप लोगों के फोन में भी कभी ये भी टोन आप लोगों ने सुनी होगी, नोवेल कोरोना वायरस। तो ये इसका एक अस्थायी नाम था, ठीक है? तो ध्यान में इसको भी रखना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इसकी अब फुल फॉर्म को हम देख लेते हैं। तो CO मीन्स होता है कोरोना, V मीन्स वायरस, VI मीन्स वायरस और D मीन्स डिजीज, 19 मीन्स 2019, ठीक है? तो एक ये चीज ध्यान में आपको जो है रखना है। दो चीजें हो चुकी हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये जनरली जो है किस वायरस के माध्यम से होता है, उसका भी तो कुछ जो नाम दिया गया होगा। तो वो है SARS-CoV-2। इसका मतलब होता है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो ये जनरली ये RNA वायरस होता है, DNA वायरस नहीं होता है, ठीक है? और एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोगों ने हैंड सैनिटाइजर का यूज भी किया है। तो क्या आप में से जो है कोई मुझे बता सकता है कि हैंड सैनिटाइजर जो भी आप लोगों ने यूज में लिया है, करते भी होंगे अभी जनरेटिव है, तो क्या उस पर क्या लिखा होता है? आपने किसी भी हैंड सैनिटाइजर का अगर यूज आपने जो किया हो तो उस पे कुछ तो ये लिखा होता है कि ये बैक्टीरिया या वायरस के लिए है या जो किसके लिए है, बता दीजिए मुझे अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो इसमें। तो ठीक है, चलिए। अब जो वैज्ञानिकों ने रिकमेंडेशन दे रखी है तो सभी को वही फॉलो करना है, लेकिन एक जो अंदर की बात हो सकती है, ठीक है, मैं 100% के तौर पर नहीं कहूँगा, हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं ना कि बैक्टीरिया और एक वायरस दो होते हैं ना, ठीक है? तो बैक्टीरिया अगर ये क्या है कि जनरली जीवित फॉर्म में रहता है, ठीक है? और लेकिन जो वायरस आप सभी जानते हैं कि ये दोनों फॉर्मों में रहना जानता है, यानी कि निर्जीव भी है और सजीव भी है। वायरस को जो कहा जाता है ना कि निर्जीव सजीव के बीच की वो कड़ी है। आप लोगों ने अगर हिंदी में अगर इसको हम कहें तो सजीव निर्जीव की ये क्या होती है, कड़ी होती है। तो अगर ये वायरस है तो क्या हैंड सैनिटाइजर लगाने से वायरस जो है खत्म हो जाएगा? अगर खत्म होगा तो फिर भी तो वो निर्जीव में तो रहेगा ही ना। वो जहाँ उसको फिर जो है अनुकूल परिस्थितियाँ जहाँ मिलेंगी वो फिर से वो जो है फैलाव करेगा अपना, है कि नहीं है? तो चलिए अब ये कुछ भ्रांतियाँ हो सकती हैं। चलिए हम इसी को आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा लेकिन खाएगी नहीं। आई थिंक किसी कैंडिडेट का माइक ऑन है। देखो ये वाला है हमारी। अमित जी आपका माइक ऑन है, अपना माइक बंद कीजिए। चलिए, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ आ चुके थे। तो मैंने जैसा कि बताया कि वायरस जो है कि सजीव निर्जीव की बीच की जो कड़ी है। अगर आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो जानता होगा कि क्या सिर्फ सैनिटाइजर लगाने से वायरस को खत्म किया जा सकता है, ठीक है? अगर वैज्ञानिक रूप में कहें तो नहीं, है ना? यानी कि उसको हम अगर जिंदा है तो मार सकते हैं, लेकिन वो जो मरा हुआ है वो भी तो निर्जीव फॉर्म में है, ठीक है? जहाँ फिर उसको वो दोबारा से भी हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी लगाइएगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें होता क्या। चलिए, तो कोविड-19 का जैसा कि जनरली जो पहला जो भी केस अगर देखा गया वो कहाँ देखा गया विश्व में, जो ये देखा गया वुहान सिटी में, जो कि चाइना में है। रिपोर्टेड ये वहाँ पे हुआ था, ठीक है? अगर इसके बाद आते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो भारत में जो जो वो देखा गया था, पहला केस देखा गया था, वो ये देखा गया था केरला में। तो वो इसलिए देखा गया क्योंकि जो केरला में जिसको हुआ था
वो स्टूडेंट था वुहान यूनिवर्सिटी में। तो जब ये वहां से लौटा था तो उसमें ये लक्षण जो है पाए गए थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये कब की बात है? जो पहला केस जो सामने आया वो 30 जनवरी 19, सॉरी 30 जनवरी 20, ये इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। अगर ये तो जो है लक्षण वाला केस आ गया। अब अगर बात करें कि पहली डेथ जो किस राज्य में हुई थी, तो वो था कर्नाटका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो पहला केस देखा गया था वो देखा गया था देहरादून में। अगर देहरादून में भी बात करें कहाँ पर, एफआरआई में भी जो किसको हुआ था, एक आईएफएस ऑफिसर थे, प्रोबेशनर थे, जो स्पेन से जो ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। तो उनमें ये कुछ लक्षण जो है हुए थे, पाए गए थे। तो फिर तो ये आपका सवाल है कि यानी कि देहरादून में हुआ था एफआरआई में। तो ये ध्यान आपको रखना होगा। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो महामारियों के संबंध में ये सारी सूचनाएं एक सभी देशों को इसके माध्यम से ही दी जाती हैं। फंडिंग हो गई, बाकी चीजें हो गई। तो लगभग सभी मैक्सिमम देश इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वाले सेक्शन में जब हम देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल में जो समझा जाएगा। तो फिलहाल तो इतना ही ध्यान में रखिए कि इसने कोरोना को वैश्विक महामारी जो है नाम दिया। कब दिया? 11 मार्च 2000 जो है यह 20 को दिया था। लेकिन उससे पहले जनवरी में ही इन्होंने एक बात जो है कही थी कि इमरजेंसी के रूप में कोविड-19 जो है रिपोर्टेड है। ठीक है, तो ये जो है इमरजेंसी वाला वर्ड अगर बात करें तो ये है जनवरी का है, WHO का है। लेकिन अगर वैश्विक महामारी की बात करें तो WHO ने 11 मार्च 2020 को ये कहा कि वैश्विक महामारी पेंडेमिक ये डिजीज है। ठीक है, अब इसका नाम जो है कोरोना जो है क्यों दिया गया, ये भी एग्जाम में आपको दे सकता है, क्योंकि इसकी बनावट जो है क्राउन के जैसी थी, इसलिए उसी के नेम पे कोरोना नाम दिया गया। अब आते हैं, ये भी सवाल आपको दिया जा सकता है कि इससे इफेक्टेड होने वाला बॉडी का कौन सा पार्ट है। तो आप देखेंगे इसका जनरली ये लंग से है, और जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन जो तंत्र से इसका संबंध, ये इसको सबसे ज्यादा डेवलप करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोरोना टेस्ट के लिए, कोरोना वायरस जांच के लिए जो है कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा इसकी जांच होती है, तो उसका शॉर्ट नेम है RT-PCR। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिवर्स, ये RT की फॉर्म है रिवर्स जो है ट्रांसक्रिप्शन, और ये PCR की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जो अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो ये नाम जानते होंगे ये क्या होता है। चलिए, ये ध्यान में रखना कि ये कौन सा टेस्ट है। और एक यूरोप में एक ऐसा देश था बचा हुआ अकेला जनरली कि जिसमें कोरोना नहीं हुआ। तो वो कौन सा देश था? स्लोवेनिया। तो ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है अगर यूरोप की बात करें तो। ठीक है, ये सवाल ये आपको दे सकता है। जनरली हर देश में हुआ ही था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ था। अब अगर मार्क्स की बात हम करें तो भारतीय स्तर पे अगर मार्क्स डे ये कब जो मनाया जाता है? 18 जून। ठीक है, तो इसके बाद ये जो मार्क्स लगाना था नेसेसरी हो गया है। तो इस बात का भी ध्यान में रखना। मार्क्स डे जो है 18 जून। तो ये स्लाइड में आपको समझ में आया? बता दीजिए मुझे। और ये जो डेट यहाँ लिखी है ना, 25 मार्च से यहाँ 14 अप्रैल, यहाँ ये मैंने इसको अगली स्लाइड में भी शो किया हुआ है। तो ये वहाँ से आप लोग अभी देखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं अब यहाँ पे क्या क्या हुआ था। देखिए, आप सभी को स्लाइड शो है। कोविड-19 यानी कि 2019 nCoV। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जान लिया कि यह जो है क्या क्या है। अब जानते हैं कि भारत में जनता कर्फ्यू की अगर बात करें, सवाल अगर आपको दे दिया जाएगा जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? 22 मार्च को लगाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पहला लॉकडाउन का जो वो पीरियड था वो भी आपको ध्यान में रखना है, 25 मार्च टू 14 अप्रैल। तो ध्यान में ये भी रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेकंड लॉकडाउन की हम बात करें कि सेकंड लॉकडाउन जो है कब लगाया गया, तो देखिए सेकंड लॉकडाउन जो लगाया गया आपका
14 अप्रैल से 7 मई, फिर 7 मई से फिर जो है कुछ डेज के लिए फिर लॉकडाउन रहा, यानी कि 17 तक। फिर 17 के बाद फिर फाइनली जो 31 मई तक लॉकडाउन जो है रहा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और 8 जून से जो है पहला अनलॉक स्टार्ट हुआ। तो यह भी सवाल आपको दे दिया जा सकता है कि 8 जो है जो कि पहला अनलॉक जो है कब शुरू किया गया। तो 8 जून। और जो सेकंड जो शुरू हुआ था वो था 1 जुलाई। और जो यहाँ थर्ड शुरू हुआ था वो था 29 जुलाई से। ठीक है। तो जनरली जो फर्स्ट ही आपको जो पूछा जाएगा। हाँ ठीक है। लॉकडाउन अब 23 से ही वो लग गया था, लेकिन वो जनता कर्फ्यू के रूप में लगा था। ठीक है। और इसकी जो पहली जो वो हुई थी डेट, अगर आपको अगर देगा तो वो 25 मार्च से 14 अप्रैल के रूप में ही आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। क्योंकि 22 को जो जनता कर्फ्यू हुआ था, तो इसी जनता कर्फ्यू को, ये जो 22 का रखा गया था ना, इसी को ही एक दूसरा फॉर्म रूप देने के लिए इसको जो है 23 को और 24 को भी रखा गया था। ठीक है। लेकिन फाइनली 24 की शाम को फिर घोषणा हुई कि नहीं, अब जो पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा, जो कि 25 से स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान में रखिएगा, किसी भी सवाल में कंफ्यूजन नहीं। अब देखते हैं कि एक चीज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हुई थी। क्या हुई थी देखिए, कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म। अब यह जो किसके द्वारा बनाया गया, यह भी सवाल आपको दिया जा सकता है। तो कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म जो है बनाया गया था। तो यह कोरोना के प्रभाव से निपटने के लिए WHO के सहयोग से किसने बनाया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है। कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम खुद ये कब बना? 1971 में। तो जब अंतर्राष्ट्रीय वाला सेक्शन हम देखेंगे ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में, तो ये भी आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ तक हो चुका है। अब देखिए, अब कुछ राज्यों के बारे में थोड़े बहुत चीजें देख लेते हैं। जो बहुत सारे राज्यों ने कोविड के संबंध में अपने अपने सुझाव या ऐप या उनसे बचाव के लिए अपने नागरिकों को सहायता देने के लिए कई सारे योजनाएं भी दी हैं। तो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट ही देखनी है हमें, जो कि आपको इस वाले स्लाइड में और कुछ अगली स्लाइड में भी शो होगी। तो इसमें एक है, कोरोना को महामारी घोषित जो करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है। तो वो है हरियाणा, जिसने सबसे पहले ये मतलब की घोषणा कर दी कि कोरोना महामारी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूछेगा कि सब कौन सी सिटी में, विश्व की कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा कोरोना से मृत्यु हुई है, वो है लोम्बार्डी, इटली में। ठीक है। तो ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए, अब एक आपको नाम दे दिया जाएगा, फीड। अगर एग्जाम में आपको नाम दे दिया, फीड दे दिया सपोज, और यह पूछ लिया जाएगा कि फीड का संबंध कोरोना से है, लेकिन इसे किसने लॉन्च किया? तो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया। ठीक है। तो इसका भी कोरोना के लक्षणों को आम जनता का लोगों तक जो पहुंचाने का काम इस फीड के माध्यम से किया गया। ठीक है। और ये फीड जो है किसने किया? ये किया था इंस्टाग्राम ने। और इंस्टाग्राम आप सभी जानते हैं। बताइए ये कब जो है बना? इंस्टाग्राम पे तो मैं नहीं हूँ, मैं तो फेसबुक पे भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग होंगे तो इंस्टाग्राम के बारे में जानकारी होगी कि इंस्टाग्राम जो है कब जो है ये बनाया गया, ये जब बना या स्टार्टिंग हुई। तो नहीं पता तो देख लीजिए, 2010। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो सार्क के जो देश हैं जितने भी, उसमें भारत भी है। ठीक है। तो एक सार्क के देशों ने भी जो मिलकर एक कोविड-19 जो फंड का निर्माण किया, जिससे कि सार्क देश अपने देशों की जो बचाव हेतु दूसरे देशों को आर्थिक आर्थिक मदद दे सकें। तो उसमें भारत ने कितने रुपए फंड में दिए? तो $10 मिलियन। तो ये सवाल आपको दिया जा सकता है। ठीक है। तो $10 मिलियन जो है भारत सरकार ने इस फंड में दिए हैं, सार्क कोविड-19 फंड में। और कोविड-19 से जो बचाव के लिए एक स्पेशल जो है क्या टास्क फोर्स का भी निर्माण किया गया था। ठीक है। जो कि रैपिड जो है जो भी एक्शन के रूप में था कि अगर जो है किसी राज्य में या फिर किसी भी जगह पर कुछ ऐसी चीज होती है, तो इनके माध्यम से तुरंत ही एक्शन लिया जा सकता था। तो जो कि भारत में शुरू किया गया, ध्यान में रखना है। और एक चीज और देखिए आगे, कोविड की वजह से आप सभी जानते हैं कि आर्थिक स्थिति सभी देशों की सभी जगहों की दयनीय हो चुकी है। तो इसी सापेक्ष में अगर हम देखें तो एक चीज एक सेंट्रल लेवल पे और हुई थी,
हालांकि राज्य में भी हुई हैं, कई सारे राज्यों ने अपने जो है विधायकों की सैलरी कुछ कोरोना फंड में डालने का वो किया है। तो अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो सांसद निधि जो है ना वो 2 साल के लिए जो है रोक दी गई। यानी कि रोकने का मतलब यह है कि उनकी जो सांसद निधि है वो कोविड फंड में जाएगा या भारत सरकार के, ठीक है। अब वो कौन सा है वो अभी अगले स्लाइड में आएगा। आपने नाम सुना होगा ना, पीएम पीएम केयर फंड का, ठीक है। चलिए अब इसको भी देखेंगे ये जो है कब बनाया गया। चलिए, तो 2 साल के लिए स्थगित जो है कर दिया गया, पोस्टपोन जो है कर दिया गया। और एक जानकारी और कि सांसद निधि वर्तमान में एक सांसद को कितनी दी जाती है बताइए। ये सवाल जो आ चुका है ना सभी, मैं उन्हीं सवालों को ही मैं लेता हूँ जो कि कहीं ना कहीं पे आए होते हैं। तो सांसद निधि के बारे में जो मुझे बताइए कि एक सांसद को सांसद निधि जो कितनी दी जाती है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अगर नहीं पता तो सुन लीजिए, 5 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कोरोना के बीच में ही एक चीज और हो रही थी, लाइफ लाइन उड़ान ना। सब जगह पर जो क्या हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई बाहर नहीं जा रहा था, ठीक है। और मार्केटों में भी सामानों की या वस्तुओं की कोई कमी जो है ना हो, वो चाहे दवाइयों से हो चाहे रोजमर्रा की लाइफ से हो। तो एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि इसकी बात करें तो इसने एक लाइफलाइन जो है उड़ान करके एक वो की थी अपनी, वो टैगलाइन दी थी, ठीक है। तो इसमें होता क्या था कि आपको अगर सवालों में दे दिया जाए कि लाइफलाइन उड़ान का संबंध किससे है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोरोना काल यानी कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने से, तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो इसके माध्यम से आवश्यक जो भी चीजें थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस नाम से भेजी जा रही थी, लाइफलाइन उड़ान, ठीक है। कि जो किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत या कमी ना हो। आगे बढ़ते हैं। एक देखिए, एक सवालों में एक कॉमन चीजें आपको दे दी जा सकती हैं कि भारत जैसे कि कोविड जो चल रहा था तो उसकी बहुत सारे टोल फ्री नंबर थे राज्य सरकार के, भारत सरकार के, ठीक है। तो राज्य सरकार के तो जनरली ज्यादातर लैंडलाइन नंबर थे। एक सेंट्रल लेवल पे चाहे राज्य लेवल पे एक जो कॉमन नंबर था जो कि अगर इस पे फोन करें तो तुरंत ही हमारी लोकेशन ट्रेस होकर और सूचनाएं हम दे सकते थे। तो भारत सरकार ने की एक हेल्पलाइन थी कोविड-19 के संबंध में 1075। ये आपको दे दिया जाए कि 1075 है क्या, बस ये आपको सवालों में देगा कि 1075 का संबंध किससे है। तो किससे है? कोरोना हेल्पलाइन से, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है। एक चीज आगे बढ़ते हैं। जो है ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसने एक मलेरिया के समय में दवाई जो दी जाती है ठीक जो करने के लिए, तो उसका नाम है हाइड्रोक्सी जो है क्लोरोक्विन। तो इसको रिकमेंडेशन जो है किया गया कि यह जो है कोरोना की फाइटिंग में बहुत ही लाभदायक हो सकती है। तो कई सारे देशों की डिमांड आई, भारत ने कई सारे देशों को ये दवाई जो है उपलब्ध भी कराई, सबसे ज्यादा अमेरिका को कराई, ठीक है। अभी बीच में जो ट्रम्प ने जो मोदी जी को थैंक यू भी इसीलिए बोला था कि हमने उनको यह दवाई दी, जिसके माध्यम से बहुत सारे जो टीकों का निर्माण हुआ और कोरोना से लड़ने में मदद मिली। तो बहुत सारे देशों को इसकी सप्लाई हुई। तो बस ये ध्यान में रखिएगा। और जो कोरोना नाम कहाँ से आया, तो कोरोना नाम जो है आपने देख लिया कि कोरोना की बनावट जो क्राउन की ही जैसी थी, तो ये वहां से आया। अगर भाषा की बात करें तो कोरोना नाम जो है किस भाषा से संबंधित है, लैटिन भाषा से संबंधित है। कभी आपको दे दिया जाए तो लैटिन भाषा से संबंधित है, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है। तो आई थिंक ये स्लाइड भी आपको समझ में आ चुकी होगी और एक दो चीजें रह गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, कवर करते हैं। चलिए इस सेक्शन को देखते हैं। तो कोविड-19 की बात अगर हम आगे करें तो एक अभियान चला था जो विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए थे उन्हें भारत में लाने के लिए। तो वो एक निकासी अभियान के अंतर्गत में जो है किस मिशन के अंतर्गत उन्हें भारत लाया गया, तो यह भी नाम आपको ध्यान में रखना है, वंदे भारत मिशन,
ठीक है। तो वंदे भारत मिशन का संबंध जो है किससे है, आप लोग जान जाइएगा, 26 जनवरी से नहीं, ठीक है। इसका मिशन है कि कोरोना काल के दौरान उन्हें विदेशों से भारत में लाने हेतु, भारतीयों को भारत में लाने हेतु जो अभियान, निकासी अभियान चलाया गया था, उसका नाम था वंदे भारत मिशन, ठीक है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अगर हम कोविड के बारे में जब बात हो रही है तो कोविड के टेस्टिंग लगातार राज्यों में हो रही थी। अगर सर्वाधिक टेस्ट की बात करें तो सर्वाधिक जो है जो टेस्ट हुए थे कौन से राज्य में हुए, यूपी में, ठीक है। तो इसको याद करने का सिंपल ये है तरीका है कि यूपी भारत में पॉपुलेशन में नंबर 1 पे स्टेट पे है, यानी कि भारत का जो पहला स्टेट है ये यूपी, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। तो आप यहाँ से लगा लीजिए, जब जनसंख्या ज्यादा है तो टेस्ट भी ज्यादा ही होगा, तो सर्वाधिक कोविड का जो टेस्ट हुआ वो यूपी में हुआ, ठीक है। तो केरल ने एक अभियान चलाया था, उसका नाम था ब्रेक द चेन अभियान। तो यह किससे संबंधित था, यह कोरोना के फैलने को रोकने से लेकर, ठीक है, यानी कि उसको फैलाव को रोकना, इसका मेन उद्देश्य था, ठीक, ब्रेक द ये चेन अभियान, तो ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल लगाने वाला विश्व में, यानी कि हम अगर विश्व की बात करें तो जो कोरोना के समय में आपातकाल लगाने वाला देश का ऐसा कौन सा सॉरी विश्व का ऐसा कौन सा देश है, जापान। तो ये आपको याद में रखना है। और कुछ इम्पोर्टेंट लेखन भी हैं, कई सारे साहित्यकारों ने कोरोना के संबंध में लेखन भी लिखे हैं, तो एक दो कुछ अभी आएंगे, तो अगले स्लाइडों में भी दिखेंगे आपको। तो एक ये बुक है, ये बिहाइंड द मार्क्स कोविड-19 बुक, तो यह किसने लिखी है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। तो ये बुक इम्पोर्टेंट है, ये आ सकती है कि यह किसने लिखी है, बिहाइंड द मार्क्स कोविड-19 बुक, तो ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पीएम केयर फंड की बात हो रही है, तो मैंने बताया था कि पीएम केयर फंड की स्थापना जब हुई थी सेंट्रल लेवल पे, तो कई लोगों ने इसमें कोरोना हेतु उसमें दान भी किया। तो अगर आप इसमें आपको 2 सवालों को दिया जा सकता है कि पहला कि पीएम केयर फंड किससे संबंधित है, या इसका ये फंड जो किस लिए बनाया गया। तो ये कोविड-19 ये कोरोना से संबंधित है, और जो कोरोना के जो कंट्रोल करने के लिए इसका निर्माण हुआ, ठीक है। और एक दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि इसका निर्माण कब किया गया, तो 28 मार्च को किया गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, डेट अगर आपको दे दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। कर्फ्यू लगाने वाला देश, यानी कि भारत में कि कर्फ्यू लगाने वाला भारत का ऐसा कौन सा राज्य था, तो वो था पंजाब। तो ये भी ध्यान रखना, ये सारी घटना उसी समय की जिस समय ये सारा लॉकडाउन का सिस्टम जो है चल रहा था, ठीक है ना। तो अब ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है कि कोई एक सवाल आप लोगों को दे दिया जाए, क्योंकि ये करंट का भी और 2020 में सबसे महत्वपूर्ण रहा है, सारा जो विश्व जानता है। चलिए एक आगे बढ़ते हैं। सोडार क्या है, आपको अगर सवालों में दे दिया जाए ना, सोडार SODAR, सोडार सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक है, ठीक है। तो यानी कि लोगों को अवेयरनेस करना है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग आप जो है अपनाओ, जितना दूर रहो। तो आप ये सोडार जो है किसने दिया था, किसने लॉन्च किया था, तो गूगल ने। तो आपको दे दिया जाए तो ध्यान में आपको रखना है। तो हालांकि मैं एक चीज और मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो ये भी ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप लोक सेवा जो अगर आयोग की बात करें तो वो एक जो है स्टैंडर्ड सवालों को ही लेता है। तो ये सवाल दिए गए हैं, ये खाते बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड है। और इन लोक सेवा आयोग को छोड़कर और जो भी अथॉरिटीज हैं जो समगौल या फिर और दूसरे एग्जाम को लेती हैं, तो वो कहीं से भी सवालों को दे सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये गूगल है, तो गूगल का हमारे राज्य से तो कोई ऐसा संबंध नहीं है, ठीक है, लेकिन जो कुछ जो है ऐसे नाम होते हैं जो कि जनरली इनको रिपोर्टेड जो है किया जाता है और सवालों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर नोट किए हुए हैं, और इसके अतिरिक्त भी ऐसे बहुत सारे मतलब कि हैं सवाल,
ठीक है, तो उनको मैंने जो है ना हटा रखा है। ठीक है, एक कोरोना हेल्थ पॉलिसी के नाम से एक लॉन्च हुई थी कि ये पॉलिसी जो किसने मतलब वो खोली थी, कोरोना हेल्थ पॉलिसी इस नाम का था। तो वो जो खोली थी फोन पे ने, फोन पे आप लोग सब लोग जानते भी होंगे, यूज भी आप लोगों ने किया होगा फोन पे। तो अब ये ऐसे सवाल जनरली आयोग तो देता नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। ठीक है, तो क्योंकि वो सवाल जो प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा वो है, लिंक है, तो जो इनमें से भी जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक क्वारंटाइन ऐप भी लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो यह निगरानी हेतु हुआ था, यानी कि जिसको हुआ है ना उसकी निगरानी करता था कि ये कहीं बाहर तो नहीं जाता है, या कहीं कोई ऐसे जो है एक्टिविटी तो नहीं करता है कि भीड़ भाड़ में ऐसी चीजें। तो उसकी निगरानी के लिए हेतु जो ये जो क्वारंटाइन ऐप एक लॉन्च हुआ था, और यह किसने लॉन्च किया था? आईआईटी मुंबई ने। ठीक है, ये नाम भी आपको दे दिया जाता है। एक भारत सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस जो ऐप रहा है कि उसका नाम है वो है आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, ये नाम आप सभी ने सुना होगा। इसका मेन जो उद्देश्य था वो कोरोना मरीज को जो है ट्रैकिंग से संबंधित है। यानी कि आपके अगर आसपास में है कोई कोरोना पेशेंट, तो उसमें वो शो करेगा। वो इसलिए क्योंकि जिनको भी कोरोना होता था तो उसकी लोकेशन, उसका डाटा वो इस ऐप में डाल दिया जाता था। तो अगर आपके पास ये ऐप अगर मतलब कि है, या जिसने भी यूज में लिया हो, तो उसको आइडिया लग जाता था कि अगर उसके आसपास में या उसके जो कि उस राज्य में कोई भी कोरोना का कोई पेशेंट है, तो उसको उसकी लोकेशन जो है मिल जाती थी। तो ये इसलिए हेल्पफुल था कि अगर किसी के आसपास में कोरोना वन पेशेंट है, तो वो उस जगह पर ना आ जाए। ठीक है, और बच कर रहे। तो अगर इसका उद्देश्य आपको दे दिया जाएगा कि आरोग्य सेतु का जो ये है, जो ये ऐप है, तो इसका उद्देश्य है क्या? तो उद्देश्य में ऑप्शन में आपको हमेशा घुमा देगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आप लोगों नहीं घूमेगा। इसका ध्यान में आपको रखना है ना, कोरोना मरीज की जो ट्रेकिंग से संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2020 के जनरली जितने भी इंटरनेशनल जो है चैंपियनशिप है, टूर्नामेंट है, तो वो सारे शिफ्ट हुए। ठीक है, तो उनको अभी आपको डिटेल में देखना है, मतलब देखना है। उनमें से कुछ एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे लिखी है कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020, यह 2020 में होना था, लेकिन 2021 के लिए ये पोस्टपोन्ड है। अब उसे ठीक है, अब मालूम चलेगा कि अब ये जो है होता भी है, या 21 में भी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जो जो कैंसिल हैं उनको भी आप लोगों को देखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोगों को स्लाइड शो हो गई है। तो इसमें देखिए एक वो चीनी साहित्यकार हैं, यानी कि इनका नाम है फांग फांग। इन्होंने कोरोना पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिखी है बुक। उसका नाम है वुहान डायरी। ठीक है, तो ये नाम देख लेंगे, इसको सही कर लीजिएगा। वुहान डायरी डिस्पेच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी बुक। ठीक है, तो ध्यान में आपको ये जो रखना है। और दूसरी जो बुक है वो है लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज। यह लिखा है शोभा डे ने। शोभा डे का नाम आप सभी सभी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार है भारत में। ठीक है, शोभा डे ने यह लिखी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक स्कीम भी एक जो वो था ऐप था, वो यूपी ने वो की थी, लॉन्च की थी। उसका नाम था आयुष कवच कोविड ऐप। तो इसका भी संबंध लोगों को जागरूकता वो देना और कोरोना से सतर्क जो है बनाना था। तो यह किसने किया था? यूपी ने। एक नेक्स्ट आते हैं कोविड लोकेटर ऐप। तो कोविड लोकेटर ऐप ये किस राज्य ने लॉन्च किया है भारत में? गोवा ने। तो ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में आप लोगों को रखना है। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इम्पोर्टेंट सवाल है इंटरनेट, ये भारत जो लेवल का है। समुद्र सेतु क्या है? आपको दे दिया जाएगा। तो नौसेना ने जो विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु एक ऑपरेशन चलाया था। अभी देखो ये तो नौसेना का हो गया।
अगर वायुसेना की बात करें तो वायुसेना की का अभी हमने देख लिया जो है ऊपर उस पर लिखा हो गया था वंदे भारत जो मिशन। अब अगर नौसेना की बात करें तो इसने ऑपरेशन जो है एक वो चला रखा था भारतीयों को वापस भारत में जो है अब लेके आने के लिए। उसका नाम था समुद्र सेतु। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा और आज जितना हो जाता है उतना आप लोगों को याद करना। आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन के समय में, यानी जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन मिड डे मील राशन देने वाला भारत का ऐसा कौन सा राज्य था पहला? तो एमपी, मध्य प्रदेश। इसने क्या किया कि इसने लॉकडाउन के दौरान मिड डे मील राशन जो है पहुंचाया। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान है। देखिए, राशन तो लगभग हर राज्यों ने लगभग दिया ही है, लेकिन अगर लॉकडाउन के समय मिड डे मील राशन वाली बात हम करें तो वो सबसे पहले जो है उस राज्य का नाम आता है, वो है एमपी, मध्य प्रदेश। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इसी से संबंधित मैं कुछ सवाल जो है आप लोगों से अब लेना चाहूँगा। तो क्योंकि ये चार ये साइड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बनाई गई हैं आप सभी के लिए। तो इस स्लाइड में कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। जितनी स्लाइडें आप लोगों को शो हुई हैं, तो जनरली मुझे लगता है कि इस से बाहर के कोई सवाल आपको नहीं देगा। तो ये कोविड-19 का एक रूपरेखा थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे सवाल भी हैं जो कि आप लोगों को दिए जा सकते हैं। तो अब जल्दी से मुझे बताइए कि उत्तराखंड में पहला केस जो है कहाँ पर पाया गया? देहरादून में तो मालूम है, देहरादून में कहाँ? जल्दी बताइए। कभी कभी सवालों को डिटेल में अगर आयु देना चाहे तो आप लोगों को घुमा सकता है। ओके। और किसे हुआ था, कौन थे वो? जल्दी बताइए। ठीक है। ओके, आईएफएस ऑफिसर थे, उनका ट्रीटमेंट जो है चला था हल्द्वानी में। ठीक है ना? और जो डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक महामारी कोरोना को कब घोषित की? ओके, गुड। चलिए, अच्छी बात है, सभी को आज मालूम है। भारत में जो कोरोना का पहला केस जो पाया गया था उसकी तिथि क्या थी? 30 जनवरी थी। और किसे हुआ था, कौन था वो व्यक्ति कौन था? 30 जनवरी सही आंसर है। वो व्यक्ति कौन था? स्टूडेंट था और वुहान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। जब वो वहां से आया तो रिपोर्टेड हुआ था यहाँ पर। ठीक है। और अगर डेथ के मामले में बात करें तो कोरोना से पहली डेथ किस राज्य में हुई? चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट है मार्क्स दिवस, जो कब मनाया जाता है? मार्क्स दिवस। 18 जून, नॉट 28 जून। इसको करेक्ट जो है कर लीजिएगा जी। अगर लिंक जो है कटेगा तो दोबारा से ऐड होइएगा। थोड़ा सा संविधान का स्लाइड तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। चलिए, आप जल्दी से मुझे बताइए कि वो जो है यूरोप का ऐसा कौन सा देश था जहाँ कोरोना नहीं हुआ, कोरोना फ्री देश? चलिए, अच्छी बात है, सभी लोग आंसर दीजिए। और नेक्स्ट है कोविड-19 का अस्थायी नाम। कोविड-19 का अस्थायी नाम। ओके, ठीक है। 19 नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है। और कोरोना वायरस में क्या होता है? यह आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है? आरएनए वायरस है।